दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर देगा। जब तू वो 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी सही मायनों में उसका पति बन पाएगा। राजा ने यह असंभव शर्त इसलिए रखी थी ताकि वह लड़का सोने के 3 बालों की तलाश में कहीं मर खप जाए। लड़के को पता था अगर वह राजा की बात नहीं मानेगा तो राजा उसे मरवा देगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न कोशिश की जाए, शायद वह सोने के 3 बाल लाने में सफल हो जाए। अगले दिन वह सुबह बहुत जल्दी उठकर सोने के बाल ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा गेट था जहां हथियारों से लैस सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर जो यह कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था पर अब इसमें पानी ही नहीं है, ये सूख गया है। क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। काफी चलने के बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट पर पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी लड़के से सवाल पूछा, क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? लड़का बोला, मैं सब जानता हूँ। सिपाही बोला, चलो फिर ये बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेब लगते थे पर अब यह पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर वह एक पुराने से घर के पास पहुंचा तो वह उस घर के अंदर गया। तब उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। वह बोली, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर राक्षस रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे राक्षस के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी कभी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी जादूगरनी को उस लड़के पर तरस आ गया। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। राक्षस घर वापस आने ही वाला है, वह तुझे देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी जादूगरनी ने उसे अपने जादू से एक मक्खी बना दिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी जादूगरनी बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी ही देर में राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी धाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो धाई माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से कराह उठा और बोला, ओ माँ, तू ये क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाई माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है, इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। वह मेंढक सारा शरबत पी जाता है, इसलिए जब तक उसे मारा नहीं जाएगा तब तक शरबत नहीं निकलेगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। कुछ पल बाद धाई माँ ने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, ये तू क्या कर रही है? धाई माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान,
मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी बोली, मैंने सपने में देखा कि राज्य की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। थोड़ा ही समय हुआ था कि बूढ़ी माँ ने फिर तीसरी बार उसका एक और बाल उखाड़ लिया। अब राक्षस बहुत गुस्से से बोला, बुढ़िया, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं जो तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। बूढ़ी माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। उसे पता नहीं है कि वह एक श्रापित चप्पू को पकड़े हुए है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस बोला, बुढ़िया, अब की बार तूने मुझे परेशान किया तो तुझे जान से मार दूंगा। सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने उस मक्खी बने लड़के को अपनी झोपड़ी से बाहर निकाला, फिर उसे उसके असली रूप में कर दिया और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब यहाँ से भाग जा। अब लड़का बाल लिए अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक मिला। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब दूसरे सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सारा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सारा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? लड़का बोला, क्यों नहीं। उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाइएगा तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां वही छोटी सी नाव पर वह नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उसके कर्मों के अनुसार सजा मिल गई। अब वह उस नाव पर इधर से उधर करता रहता। अब राजमहल में लड़का राजकुमारी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह बताती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और समझदारी से इंसान सफलता और सुख को प्राप्त करता है।